तो भाई एक थॉट मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही घूम रहा है एमसीयू के इस टीवीए के बारे में, मतलब पूरे मल्टीवर्स के बारे में। आपने कभी ये सोच के देखा है कि अगर लोकी की तरह मार्वल की और भी कैरेक्टर्स टीवीए के इस कोर्ट में खड़े होते? और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इस सीन ने मेरा ध्यान खींच लिया कि यार लोकी एकदम निहत्ता पावरलेस हो जाता है टीवीए में, और इसके एक्सप्लेनेशन में ये बता दिया जाता है कि टीवीए में एक ऐसा सेफ्टी प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से टीवीए में कोई भी मैजिक पावर्स यूज नहीं कर सकता। देन व्हाट इफ अगर यहाँ टीवीए में हल्क आ जाए तो, या क्विकसिल्वर या आयरन मैन या नाइटक्रॉलर, तब क्या होगा इनका? क्योंकि इनके पावर्स में तो दूर दूर तक कहीं भी मैजिक नहीं है, तो इन्हें ये रोकेंगे कैसे और रोक भी पाएंगे या नहीं? तो एक एक करके सब पॉसिबिलिटीज में बात करेंगे। इफ यू इंटरेस्टेड देन चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट इफ अगर हल्क इन्फिनिट वॉर के स्टार्टिंग में ही थेनोस से फाइट ना करके सीधा अर्थ पे आ जाता, तब तो ये उसके विधि के विधान से उल्टा होता, मतलब हमारे कैंग भाई साहब के हिसाब से। तो टीवी वाले उस टाइमलाइन को मिटा के उसे वहाँ पकड़ते कैसे? और वहाँ अगर टाइम को स्लो करके उसे पकड़ भी लेते, पर टीवी में आने के बाद भी उसके पावर्स में कुछ फर्क आने वाला तो था नहीं, क्योंकि हल्क के पावर में मैजिक जैसा कुछ भी है ही नहीं। उसका तो भाई फुल नेचुरल बॉडी है। हल्क के सामने क्या जज ना क्या टीवी है, वो तो सब कुछ तोड़ फोड़ देगा। ऐसे में हल्क को रोकने का बस एक ही तरीका है, कुछ 3-5 नहीं, सीधा प्रोन। वरना टीवी वालों के लिए उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर इसे तो चलो कुछ ये सब करके संभाल लेंगे, पर तब क्या होगा जब क्विकसिल्वर अपने टाइमलाइन से कुछ डिफरेंट कर देगा? वो तो इतना फास्ट है, टीवी वाले उसके लिए टाइम स्लो करेंगे कैसे, जहाँ ये लोग तो इसे छू भी नहीं सकते। और अगर इसे कुछ भी करके टीवी में ला भी लिया तो संभालेंगे कैसे, क्योंकि उसके पावर में भी तो कोई मैजिक नहीं है। वो वहाँ पे जाके लोकी जैसा पावरलेस थोड़ी ना हो जाएगा। और आपने देखा है ना, टीवी के सारे एजेंट बस नॉर्मल इंसान ही है, जो डेडपुल तक को भी टच नहीं कर पाए। वो क्विकसिल्वर जैसे स्पीडस्टर को क्या ही कंट्रोल करेंगे। भाई टीवी जो इतना पावर हायरार्की दिखाता है ना, ये सब कुछ मिनटों में ही सपा चट कर देगा ये क्विकसिल्वर। और व्हाट इफ अगर आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर में टाइटन न जाकर अर्थ पे ही रह जाता, तब भी तो पूरा टाइमलाइन चेंज हो जाता और टीवी वाले तब आयरन मैन को भी उठा ले आते। मगर यहाँ हमारे आयरन मैन को भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसका भी तो पूरा पावर इसके पूरे सूट में ही है, जो कोई जादू नहीं, पूरा टेक्नोलॉजी से बना है। और बाकी बात करें टीवी के टेक्नोलॉजी की, तो इसे तो आयरन मैन का एआई हमारी फ्राइडे स्कैन करके कॉपी कर लेगी। ये सब सोचने के बाद अब जाके टीवी के सारे लूपहोल समझ में आ रहे हैं, जो हम आगे बात करेंगे। पहले देख लेते हैं हमारे मार्वल के ही अगले और एक कैरेक्टर के बारे में, जो अपने हर एक टेलीपोर्टेशन में ब्लू स्मोक छोड़ जाता है, हमारा नन्हा बच्चा नाइटक्रॉलर। जी आप लोगों ने इसके पावर को तो देखा ही होगा। तो क्या हो अगर ये टाइमलाइन में गड़बड़ कर दे? आपको लगता है टीवी के एजेंट सब इसे पकड़ पाएंगे या प्रून भी कर पाएंगे? और ये सब तो फिर भी कम है, मार्वल में इतने ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें टीवी कभी संभाल नहीं पाएगा। तो क्या ये लोग अपनी जिंदगी में कभी अपने टाइमलाइन से नहीं भटका होगा? क्योंकि भाई अगर इनके साथ ये सब होता है तो टीवी वालों से तो इनको संभालने से रहा। और मैं थोड़ी देर पहले इसी लूप होल की बात कर रहा था कि इन लोगों ने जो रीजन दिया है सबके वेरिएंट को टीवी में कंट्रोल करने का, वो सब पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने तो उन पे बात ही नहीं की। जैसे हमारे गॉड ऑफ थंडर थॉर, इसे तो किसी भी जादू की जरूरत ही नहीं, ये तो अपने स्ट्रेंथ से ही सबकी मार देगा। देखा था ना कैसे एक टूटते तारे का रेडिएशन पूरा ले लिया था। और ये बेचारे सारे एजेंट ठहरे नॉर्मल इंसान, इन्हें तो थॉर बस एक उंगली से ही मार देगा। और हमारे मैग्नीटो भाई साहब की तो बात ही नहीं की मैंने, अगर ये आ गया ना टीवी में तो तबाही मच जाएगा। तो जी इन सब में आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको डॉक्टर डूम वर्सेस थेनोस वर्सेस कैंग, मतलब इन तीनों के फाइट में कौन जीतेगा जानना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो फिर मैं मिलता हूँ इसी एंड स्क्रीन के वीडियो के साथ। बाय।